बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज तक आपने इब्लीस के बारे में सुना होगा कि वो हमेशा इंसान को इबादत से गुमराह करता है, मगर आज का वाकया इतना अजीब है कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक शख्स अंधेरी रात में नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला। अंधेरे की वजह से उसे ठोकर लग गई और वो मुंह के बल गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस आया, लिबास तब्दील किया और दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा ठोकर लगी और वो फिर गिर गया। वो फिर उठा, दोबारा लिबास बदला और मस्जिद जाने के लिए घर से निकला। जब वो घर से बाहर निकला तो दरवाजे पर उसे एक अजनबी शख्स मिला जिसके हाथ में एक रोशन चिराग था। वो शख्स खामोशी से चिराग के साथ इस नमाजी के आगे आगे मस्जिद की तरफ चलने लगा। इस बार चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद पहुंचने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा और वो बखैरियत मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज अदा की। जब वो नमाज से फारिग होकर बाहर आया तो वही शख्स बदस्तूर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था ताकि वापसी पर चिराग की रोशनी में उसे घर छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंचा तो उसने अजनबी से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी ने जवाब दिया, सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूँ। ये सुनकर नमाजी हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि इब्लीस, जो हमेशा इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, वो कैसे उसे मस्जिद तक पहुंचा सकता है। ये सुनकर नमाजी ने हैरत से पूछा, तुझे तो खुश होना चाहिए था कि मैं नमाज के लिए न जा पाता, फिर तुमने चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद क्यों पहुंचाया? इब्लीस ने जवाब दिया, जब तुझे पहली बार ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने तेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दिए। सुभान अल्लाह। जब तुझे दूसरी बार ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने तेरे पूरे खानदान की मगफरत फरमा दी। मुझे फिक्र लाहिक हुई कि अगर तो तीसरी बार गिरा तो कहीं अल्लाह ताला तेरे पूरे गांव को न बख्श दे, इसलिए मैंने चिराग लेकर तुम्हें मस्जिद तक पहुंचा दिया ताकि तुम मजीद न गिरो। ये सुनकर वो नमाजी अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर गया और अपने रब का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, ये है अल्लाह ताला की शान। जो शख्स अल्लाह की राह में एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह ताला इसकी तरफ सित्र कदम बढ़ा देता है।